हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है व्हाट आर द प्रिकॉशंस ड्यूरिंग वेल्डिंग और गैस कटिंग। यानी कि गैस कटिंग और वेल्डिंग करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों जो एक्टिविटी है गैस कटिंग और वेल्डिंग, ये दोनों जो है हॉट वर्क एक्टिविटीज़ है। तो लगभग जो दोनों में प्रिकॉशन होगा वो सिमिलर होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वेल्डिंग करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट है रिमूव ऑल कम्बशन मटेरियल फ्रॉम द प्लेस ऑफ वेल्डिंग। यानी कि आपको जहाँ भी वेल्डिंग करना है वहाँ से जो भी कम्बशन होने वाला मटेरियल है, जलने वाला मटेरियल है, उसको वहाँ से हम पहले रिमूव करेंगे। सेकेंड है क्लियर द वर्क एरिया एंड कवर वुडन फ्लोर विथ फायर प्रूफ मैट। यानी कि जो भी वर्क एरिया है उसको प्रॉपर तरीके से फायर प्रूफ कवर से कवर करेंगे। जो भी लकड़ी है, प्लास्टिक है, पेपर है, जलने वाला जो भी मटेरियल है उसको हम प्रॉपर फायर प्रूफ मैट से उसको ढक देंगे, कवर करेंगे। थर्ड है इरेक्ट फायर असिस्टेंट स्क्रीन अराउंड द वर्क। यानी कि जहाँ पे भी आपको वेल्डिंग करना है उसके चारों तरफ आपको फायर असिस्टेंट स्क्रीन, यानी कि जैसे कि फायर असिस्टेंट जो मैट होता है उसका एक हम पर्दा टाइप का बनाएंगे ताकि कभी भी वेल्डिंग करते समय जो स्पार्क होता है वो उस एरिया से बाहर ना जाए। फोर्थ है ऑल वेल्डिंग केबल शुड बी फुली इंसुलेटेड। यानी कि जो भी आपका वेल्डिंग मशीन में यूज होने वाला केबल है वो फुली इंसुलेटेड होना चाहिए। फिफ्थ है ऑल वेल्डिंग मशीन सेल बी डबल अर्थेड। यानी कि जो भी आपका वेल्डिंग मशीन है वो प्रॉपरली अर्थिंग उसमें लगा हुआ होना चाहिए। सिक्स नंबर है वेल्डिंग एरिया शुड बी ड्राई एंड फ्री फ्रॉम वाटर। यानी कि आपको जिस एरिया में वेल्डिंग करना है वहाँ पे किसी भी प्रकार का पानी का जमाव या पानी नीचे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी के ऊपर पानी में केबल जाएगा तो उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सेवेंथ है कीप द फायर एक्सटिंग्विशर एंड सेंड रियली। यानी कि जहाँ पे आप वेल्डिंग कर रहे हो, गैस कटिंग कर रहे हो, वहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखना चाहिए। 8 नंबर है यूज़ लेदर हैंड ग्लव्स, गॉगल्स एंड हेलमेट्स। यानी कि जो आपका मैंडेटरीज पीपीईज है वेल्डिंग करते समय, गैस कटिंग करते समय, उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना है। 9th नंबर है स्विच ऑफ द पावर व्हेन वेल्डिंग इज स्टॉप। यानी कि जब आपको लगता है कि हमारा वेल्डिंग ख़त्म हो गया है, आप वेल्डिंग स्टॉप कर देते हो, तो उस समय में उस मशीन का जो पावर है उसको हमें ऑफ कर देना चाहिए। 10th नंबर है डू नॉट अलाउ द हेल्पर टू डू वेल्डिंग। यानी कि कभी भी आपके जो हेल्पर होते हैं उनको वेल्डिंग करने के लिए अलाउ नहीं करना है। 11th नंबर है डू नॉट शिफ्ट वेल्डिंग केबल अनलेस द इलेक्ट्रिक पावर इज स्विच्ड ऑफ। यानी कि कभी भी आपको वेल्डिंग मशीन का केबल को एक जगह से दूसरे जगह ऐसे कंडीशन में शिफ्ट नहीं करना है जब तक आपके मशीन का जो पावर है वो प्रॉपरली बंद ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था जो वेल्डिंग करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि गैस कटिंग करते समय किस टाइप का प्रिकॉशन हमें अपने साइड पे लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि गैस कटिंग करते समय हमें किस टाइप का प्रिकॉशन लेना चाहिए। फर्स्ट है कीप फायर एक्सटिंग्विशर नियर बाई। यानी कि जहाँ पे आपको गैस कटिंग करना है उसके नज़दीक में आपको फायर एक्सटिंग्विशर रखना है। सेकेंड है कीप फायर वॉच नियर बाई। यानी कि जहाँ पे आपको गैस कटिंग करना है वहाँ पे फायर वॉचर स्टैंड बाई होना चाहिए, फायर वॉचर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड है रिमूव ऑल कॉम्बस्टिबल फ्रॉम वर्क एरिया। यानी कि उस एरिया से जो भी जलने वाला चीज़ है उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। फोर्थ है यूज ऑल नेसेसरी पीपीईज। यानी कि जो भी नेसेसरी पीपीईज है अकॉर्डिंग टू गैस कटिंग, यानी कि गैस कटिंग में लगने वाले जो भी पीपीईज है उसको हमें यूज़ करना है। 5th नंबर है नेवर पुट वेल्डिंग गैस सिलेंडर इनसाइड ए कन्फाइंड स्पेस। यानी कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर यदि आप गैस कटिंग का वर्क कर रहे हो तो उसके अंदर कभी भी हमें गैस सिलेंडर को नहीं रखना है। 6th नंबर है होसेस सेल नॉट बी लेड इन पाथवे। यानी कि आने जाने के रास्ते पे जो गैस कटिंग का होस होता है वो हमें किसी भी कंडीशन पे नहीं रखना है। 7th नंबर है गैस कटिंग टॉर्च शुड हैव फ्लैशबैक अरेस्टर। यानी कि आपका जो गैस कटिंग का टॉर्च होता है उसमें फ्लैशबैक अरेस्टर इंस्टॉल होने चाहिए, लगे होने चाहिए। 8 नंबर है गैस टेस्ट टू बी डन टू चेक फॉर प्रेफरेंस ऑफ फ्लेमेबल गैस इनसाइड। यानी कि जिस एरिया में आपको गैस कटिंग करना है उस एरिया में आपको गैस टेस्टिंग करना है ताकि कोई भी फ्लेमेबल गैस उस एरिया में अगर रिसाव है या अवेलेबल है तो फायर अकर होने से हम बच सकें। 9th नंबर है गुड हाउसकीपिंग एंड वेंटिलेशन नेसेसरी इन वर्किंग एरिया। यानी कि जहाँ पे आपको गैस कटिंग करना है, वेल्डिंग करना है, वहाँ पे आपको गुड हाउसकीपिंग मेंटेन करके रखना है और उस एरिया में प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा लगानी है। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके
और आप उस वीडियो से लाभ उठा सको। 10th नंबर है स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड फ्रॉम वेल्डिंग एरिया, यानी कि जहाँ पे आपको गैस कटिंग करना है, वेल्डिंग करना है, ऐसे एरिया में आपको स्मोकिंग अवॉइड करना है। 12th नंबर है रोलिंग ऑफ सिलेंडर शैल बी अवॉइडेड, यानी कि हम लोग क्या करते हैं अपने साइड पे जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसको हम रोल करके यानी कि पैर से मार मार के रोल करके हम उसको लेके जाते हैं, ऐसा करने से हमें बचना है। 13 नंबर है फ्लैश बैक अरेस्टर शुड बी अटैच इन ईच सिलेंडर, यानी कि फ्लैश बैक जो अरेस्टर होता है वो आपको दोनों सिलेंडर में लगा होना चाहिए और आपके टॉर्च में भी फ्लैश बैक अरेस्टर होना चाहिए। 14 नंबर है एनी लीकेज ऑफ सिलेंडर शुड बी कीप्ड सेपरेटली, यानी कि अगर किसी भी सिलेंडर में लीकेज है तो उसको हमें सेपरेटली जो भी उसका रखने का जगह है ऐसी जगह पे हम उसको ले आके रखेंगे। 15 नंबर है होस कनेक्शन शुड बी मेड प्रॉपरली, यानी कि जो आपका होस है उसका कनेक्शन हमें प्रॉपरली अच्छे तरीके से उसको हम ज्वाइंट करना है। 16 नंबर है ऑक्सीजन होस इज ब्लू एंड एसिटिलीन होस इज इन रेड कलर एज पर स्टैंडर्ड, यानी कि एज पर स्टैंडर्ड हमें जो हमारा ऑक्सीजन का पाइप है, होस है, वो ब्लू होना चाहिए और जो एसिटिलीन यानी कि फ्लेमेबल गैस जो उसमें होता है उसका जो होस का कलर होना चाहिए वो रेड होना चाहिए। 17 नंबर है एनआरवी ऑफ द ब्लो टॉर्चेस शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली अवॉइड बैक फायर, यानी कि बैक फायर से बचने के लिए हमें अपने टॉर्च के पास एनआरवी का यूज करना चाहिए, यानी कि नॉन रिटर्न वाल्व का यूज करना चाहिए ताकि बैक फायर हमारे सिलेंडर में, हमारे होस में ना लगे और उससे हमें जो हमारा सिलेंडर है उसमें फायर लगने से हम उसको बचा सके, उसको हम सेव कर सकें। तो फ्रेंड्स ये था कुछ आज के वीडियो में वेल्डिंग और गैस कटिंग के समय हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके बारे में जानकारी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।